जय गुरुदेव। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। यह जो प्राणायाम हमने किया, ये दोनों हाथ, ये हाथ यहाँ पे लगाकर अभी जो कर रहे हैं, नासिकाओं को कंट्रोल करते हुए, वैसे हमेशा इसकी आवश्यकता नहीं है। हम अपने जो डेली रूटीन में रहते हैं, जब भी जैसे भी समय मिलता है, केवल अपनी सांस की गति को भी देखते रहें। कई बार होता है कि जहाँ पे बोलने की आवश्यकता नहीं है, काम अपने आप हाथों से होते रहे, मन में कुछ विशेष विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है, उस समय यह बातें हो सकती हैं कि हम अपने सांस के ऊपर ध्यान दें, देखते रहे कहाँ से आ रही है कहाँ से जा रही है, तो भी सफिशिएंट है। इसको थोड़ा और इम्प्रूव अगर करना रहा तो इसके साथ मंत्रों को भी जोड़ सकते हैं। साधारणतः ऐसा कहा जाता है कि जब हम इस तरह का प्राणायाम करते हैं तो उसके साथ मंत्र भी जोड़ते हैं। सांस अंदर लेते वक्त, सांस छोड़ते वक्त भी हम किसी मंत्र का उच्चार कर सकते हैं, तो उससे और हमारा ध्यान बना जाता है। तो ये चालू रखें, दोनों बातें हो जाती है, अपना मन भी शांत होता है, मन इसके साथ सांस के साथ बंधा जाता है, और फिर मंत्रोच्चारण से भी उसके जो परिणाम होने हैं वो भी होते रहते हैं। तो ये दोनों बातें आप बिना विशेष प्रयत्न किए ये अचीव की जा सकती है। ये बहुत आसान है, हो सकता है। तो हम निर्वाण प्रकरण से पूर्वार्ध से उत्तरार्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तरार्ध हमारा शुरू हो चुका है। श्री राम जी को निर्वाण की अवस्था प्राप्त हुई, उसके बाद फिर उस स्थिति में रहकर, कार्य में रहकर भी, जीवित कार्य और समाधि में रहकर हमारे सारे कार्य किस तरह से किए जाए, इसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने जो एक भुषुंडी के साथ उनका कभी संवाद हुआ था, और उस भुषुंड हम सबको याद है, वो जो एक कौवा है, जिन्होंने कई सारे कल्प देखे, कई समय तक जीवित रहे हैं। तो उनके दीर्घ जीवन के बारे में वशिष्ठ ने उनसे कभी बात की थी। तो उस समय उन्होंने और एक विद्याधर की कहानी बताई थी, वही कहानी वशिष्ठ अभी यहाँ पे बता रहे हैं। वही विद्याधर जिनके पास आत्मज्ञान नहीं था, लेकिन बाकी सारी बातों में उलझ रहे थे, तो वही एक दिन आके भूषण से प्रश्न पूछते हैं कि मुझे इससे, इस मानसिक दुख से बाहर कैसे निकला जाए, वो बताएं। क्योंकि मेरे पास सारी शक्तियां हैं, दीर्घ जीवी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन जिनके पास भी यह सब बातें हैं, उनके जीवन में ऐसा कोई विशेष फर्क हुआ मैंने देखा नहीं। यही बात हमारे लिए भी बताई गई है कि हम एक तरह से दीर्घ जीवन के लिए कई सारी बातें करते हैं। हम अच्छे जीवन के लिए कई सारी बातें करते हैं। तो यह करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, ये होना चाहिए, हमारी स्वाभाविक अपेक्षा होती है। जीवन का कारण ही वही है कि अच्छा जीवन मिले, दीर्घ समय तक जिए, इस जीवन का आनंद ले। लेकिन ये जो आखिरी वाक्य मैंने कहा था कि आनंद ले, वो आनंद भी प्राप्त होने के लिए कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। तो कौन से उचित प्रयत्न है, कौन से प्रयत्न सही है, उसके बारे में उन्होंने पूछा, विद्याधर ने पूछा। उन्होंने बोला कि कई सारे लोग देखे, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ लगता नहीं कि कुछ अलग से दिखते हैं करके, या फिर वो हमेशा के लिए आनंद में रहे, ऐसी भी बात नहीं है। तो ऐसा क्या मंत्र है जिससे मैं अपने जीवन में स्थिर रहूं? ऐसा कौन सा कार्य है कि जो एक बार किया तो फिर हमेशा के लिए आनंद में ही रहूंगा? तो उस पर भूषण ने जो मार्गदर्शन किया वो हम अभी सुन रहे हैं। भूषण ने कहा कि हे विद्याधर, तुम मेरे पास आए हो, तुम्हारे जीवन में विवेक आया है, यह बहुत सुंदर बात है। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसको केवल यह ठीक है, अच्छा, ओके, इस तरह से मानो और उसी बुद्धि से उसका ग्रहण करो। क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी शोध किया है, काफी रिसर्च कर चुके हैं। मैं यही बात हमेशा यहाँ पर बार बार बताता रहा कि
इस जीवन में अगर कुछ स्वीकारना है तो गुरु वाक्यों को स्वीकारो, क्योंकि उन्होंने ये सारा रिसर्च ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग नए नए, जिसको इंग्लिश में री इन्वेंटिंग द व्हील कहते हैं, उस चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है। कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो रेडीमेड रेफरेंस है, रेफरेंस मैनुअल है हमारे गुरुदेव। वो क्या करेंगे या वो क्या कहेंगे हमें पता होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो मन में वो परिस्थिति आए तो पूछो, अच्छा गुरुदेव होती तो क्या करते, कोई शास्त्र होता तो क्या कहता, योग वशिष्ठ हमने जिन्होंने भी जितना भी पढ़ा है उसमें इसके बारे में क्या दिया है, बस वो विचार करे और उसके अनुसार कार्य करे। 99% सिचुएशंस ऐसी होती है कि जहाँ पे हमें विशेष अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर वही होता है कि हम अपना दिमाग लगाते रहते हैं और नहीं नहीं उन बातों में फंसते हैं। ये सारे लोग, जैसे मैं कहूँ, जीवन के डॉक्टर होते हैं। अब भी अगर हमें कुछ, किसी को कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो उन्होंने जो दवा दी वो हम ले लेते हैं, वहां पे क्वेश्चन नहीं करते। वैसे ही जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हमें भगवान ने दे यहाँ पे भेज तो दिया, लेकिन कोई यूजर मैनुअल भेजा नहीं हमारे साथ। हाँ वो ये पढ़ो इससे जीवन बिताओ, ऐसा कहीं भी कोई भी मैनुअल नहीं है। ये सारे मैनुअल्स जो दिए हैं, भगवत गीता, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता, या सारे ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, वेद, सब कुछ है। तो जब तक वो पढ़ते हैं तब तक तो जीवन चला जाएगा। अब जीवन छोड़ के तो बैठ नहीं सकते, इसीलिए रेडीमेड रेफरेंस, शॉर्टकट में गूगल जो है हमारे, वो हमारे गुरुदेव हैं, उस गूगल को पूछे ये ऐसा हुआ क्या करूं, तो तुरंत उत्तर मिल जाएगा। हाँ, उसके लिए बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही मन में ही आ जाता है। और अगर श्रद्धा में और भक्ति में रहे, अपने साधना में रहे, तो एग्जैक्टली गूगल के गूगल से भी बेहतर ही है। आपके मन में जो प्रश्न आया वो आपने टाइप करना शुरू किया, तो वो ऑलरेडी उसकी स्ट्रिंग और उसके आंसर सामने दिखाई देते हैं। तो वही है, मन में प्रश्न आया गुरुदेव क्या करूं, तो उसके पहले ही उसके उत्तर हमारे जीवन में आ जाते हैं। कई लोगों का अनुभव है, मान्य करें ना करें, मेरा तो है अनुभव कि मन में प्रश्न आया अभी क्या करूं, तो उसके पहले ही उत्तर आ चुका होता है। तो यह भाव से जिए। और वही भूषण विद्याधर को बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि हमने सारा अनुभव ले चुका है, इसका विचार किया है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ओके, एक्सेप्टेड, ऐसा करके स्वीकार करके आगे बढ़ो। इसमें अपना ज्यादा विचार मत करो। मैंने जो बोला उसको बिना कोई मन में संशय रखे सुनो और उसका स्वीकार करो। ठीक है, यही बात वहां पे बता रहे थे। उन्होंने बोला कि देखो विद्याधर, यहाँ पे जो आत्मा है उसको तुमने जानना चाहिए। अब आत्मा क्या है, तो यहाँ पे उससे पहले ये देखो कि अंदर का भी दृश्य नहीं और बाहर का भी दृश्य नहीं। हम लोग अभी तक जो बार बार बातें कर रहे थे वो बाहर के दृश्यों के बारे में कर रहे थे, और इसके साथ ये भी रहे कि अंदर में भी कोई दृश्य नहीं है, कोई जगत नहीं है, ना तुम हो ना मैं हूं। इस तरह से तुम विचार करो, इसका ऐसा निश्चय करो। इससे तुम्हें अपने जीवन में जो भी सुख दुख या शुभ अशुभ ऐसे कोई द्वंद्व है, यह तुम्हारे जीवन में कोई कुछ नहीं रहेंगे। एकदम से शांति से रहोगे, उसी परम पद को प्राप्त होगे, तुम ही शिव स्वरूप होगे, उसी भावनाओं में तुम जियोगे। बहुत सुंदर यह यहाँ पे उन्होंने मार्गदर्शन किया है भूषुंड ने। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की जब भावना होगी, यह सब समझ लो कि ये सब कुछ केवल, या इसको कहे भाव रूप है या बिना भाव के, अभाव का भी, यह केवल एक ब्रह्म ही है। इसी से हम अपनी जो एक स्फुरण होता है कि मैं कुछ हूँ, ये जो अहम भावना अलग से आती है, और इसी कारण हम अपने आप को व्यष्टि और समष्टि, मतलब मैं और मेरे सिवा बाकी सब कुछ, यह समझते हैं, यही इसका बीज है। इस अहम भाव से ही, अहम के कारण से ही सब कुछ हमें दिखाई देता है। तो वो ज्ञान अपने आप में ले लो। क्या ज्ञान रहेगा वो, कि जिसको मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, ये वास्तव में तुम नहीं हो। सारा संसार का जो बीज है वो वही है अहम। इसीलिए मैं, तुम, यह जगत, इस सारी भावनाओं को छोड़ो। इनमें ना मैं हूं ना तू हो, ये सारे दोनों भाव छोड़कर अपने आप में स्थिर रहो। मैं अकेला हूं ऐसा भी भाव करना, हमने इसके बारे में चर्चा की है कि यह भाव भी बताता है कि कोई दूसरा है।
यह कभी प्रश्न आया था कि ड्युअलिटी प्रीसपोजेस यूनिटी एंड यूनिटी प्रीसपोजेस ड्युअलिटी। हाँ, तो वही है कि मैं हूँ, इसका अर्थ मैं किसी और को भी हूँ या है ऐसा समझ रहा हूँ, तो वो भावना छोड़ दो। यहाँ पे बस जो है वो है, उसमें अकेला हूँ ऐसा मन में आया तो कोई दूसरा है वो भी संकल्पना आ जाती है, तो मैं अकेला हूँ यह भी भाव छोड़ दो। इस तरह से तुम, हे विद्याधर, अपने गुरु का गुरु के वाक्य का अगर उपदेश ग्रहण करके उसके ऊपर अपनी जो भी शक्ति है, युक्ति है, जिस तरह से तुम्हें जो भी ज्ञान है वो सारा इकट्ठा करके इस अपनी जो दृश्य की सारी संकल्पना है उनको छोड़कर उनसे दूर रहकर प्रयत्न करता है अगर करोगे, तो फिर तुम ब्रह्म पद पा सकोगे। तुम्हें वह स्थायी भाव, वह जो स्थिरता है वो प्राप्त हो सकेगी। तुम इसी ज्ञान से यह समझ लो कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही वो अज नित्य ऐसे हो, तुम्हारा ना जन्म हुआ है ना मृत्यु हुआ है, तुम ही ज्ञान रूप हो, तुम ही सारे अस्तित्व को व्याप्त करके हो। और इस तरह से तुम जो कभी निर्माण नहीं हुआ, जो हमेशा ही है, क्योंकि निर्माण होने के लिए कभी नहीं रहना पड़ता है, तो जो हमेशा के लिए स्थिर है वैसा ही आनंद और उस आनंद रूप में तुम हो। इस बात का ध्यान रखो। तो उसके बाद फिर विद्याधर को भूषुंड ने यह भी बताया कि यह ब्रह्म भाव जो तुम्हें लेना है, आत्म भाव या आत्मपद स्वीकारना है, तो उसके लिए किस तरह की साधना होनी चाहिए, और फिर उस अवस्था में रहने के और भी कुछ जो निकष है, उसके जो भी कारण होते हैं वो क्या होंगे, वो भी उनको बता रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, अगर यह स्थिति में जाना है तो श्रवण मनन ये सारे प्रयत्न करके आत्म साक्षात्कार अगर प्राप्त किया, तो फिर ये जो भवसागर है ये तुम आसानी से पार कर जाओगे। अगर यह विचार करते हो कि मुझे मेरा भाग्य इससे दूर करेगा, मुझे कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह के बातों से, केवल भाग्य से कभी यह पुरुषार्थ अपने आप को प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए केवल प्रयत्नों की आवश्यकता है, भाग्य के अनुसार कुछ होगा नहीं। इसमें इस स्थिति में रहने के लिए अपने आप को कभी जो अलग से समझते हो कि मैं यह शरीर हूँ, यह भावना त्यागो। शरीर ही मैं हूँ इस भावना से अगर देखने लगोगे तो फिर उसके साथ बाकी सारी बातें उदय हो जाती है और उसमें उलझ जाते हैं। जो भी है अपने साथ, अपने सारे अस्तित्व के स्तर, फिर वो मैं, मेरा अहंकार है, मन है, बुद्धि है, इनकी जो भी संवेदनाएं होती हैं, इनके तरफ केवल साक्षी रूप से देखो। और फिर बाहर की जो भी जगत है, बाहर की जो भी बातें हम देख रहे हैं, उनको अंदर में किसी तरह से उसका परिणाम न होते हुए केवल उनको भी साक्षी रूप से ही देखो। और एक यह सब करने के बाद जब अपने आप में स्थिर हो जाओगे, तब इन सारों को भी साक्षी रूप से देखना भी छोड़ दो। क्यों साक्षी रूप? हम ध्यान में शुरू में जो हमारा प्रवास होते रहता है कि हम देख रहे हैं, मैं केवल देख रहा हूँ ये सब कुछ क्या हो रहा है, या अनुभव लेते लेते फिर हम उनके साथ एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे साक्षीता भी, जो साक्षी भाव है, वह भी नहीं रहता, हम उसके साथ ही रहते, स्वाभाविक रूप से रहते। फिर अगर इस तरह से रहने लगे तो ना संपत्ति है, ना विपत्ति है, ना कोई संकट है। और इन सारों के वजह से ये हमने देखा है कि अगर कोई भावना रही तो भावना के साथ कई सारे हमारे कर्म हो जाते हैं, कर्मों के साथ फिर उसके भोग भी आते हैं, और उसके भोगों की वजह से भी कई सारे फिर से भाव भावनाएं आती है, सुख दुख आता है। तो इन सब से तुम हमेशा के लिए दूर रहोगे, क्योंकि उनका उदय कभी भी होगा नहीं। यहाँ पे मैंने ये किया या मैंने नहीं किया ऐसा कोई भाव ही नहीं रहेगा। और अगर वो भाव नहीं रहेगा तो फिर उसके परिणाम भी तुम्हें कोई भुगतने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद फिर उन्होंने बताया कि ये जो अविद्या है इसका किस तरह से नाश किया जा सकता है। तो भूषुंड ने विद्याधर को बताया कि देखो, इस अविद्या का नाश यह चार तरह से होता है, चार अंशों में, चार भागों में इसको विभागा, तो उस तरह से इसका नाश हो सकता है। इसका आधा भाग
और हमने मोक्ष के 4 द्वारपाल देखे थे, उसमें बार बार यही कहा था कि सबसे आसान, सबसे सिंपल तरीका है कि साधु संग, क्योंकि बाकी 3 बातें ये मन के स्तर पे कार्य करती है कि मेरा विचार कैसे हो, किस तरह से मैं विचार करूं। बाहर की दुनिया बार 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 हमको भुलाती रहती है, तो मेरे मन में विचार आना आना शुरू हुआ नहीं हुआ, बाहर की कोई घटना मुझे विचलित कर देती है। अपने आप पे नियंत्रण रखना, जो हमने सेल्फ कंट्रोल या शम कहा है, हर तरह से जो भी नियंत्रण होगा वो भी आसान नहीं होता। हम कभी समाज के बंधन में, कभी घर वालों के प्रेशर में, या कभी अपने ही मोह में फंस जाते, वो भी मन के स्तर पे ही होता है। और उसके बाद संतुष्टि रहना, ये एक थोड़ा आसान है इन एटलीस्ट 3 में से, पर फिर भी कभी कभी वही मोह में फंस जाते, संतुष्टि नहीं रहती और कुछ कार्य करने लग जाते हैं। तो इन तीनों से सबसे अच्छा चौथा जो था वो था साधु संग, सत्संग। वो सबसे आसान है। और यहाँ पे ये जो 4 अंश बताए हैं, 4 पोर्शंस, इसमें से आधा पोर्शन तो केवल सत्संग को ही दिया है। यहाँ पे कहा है कि वैसे तो यह अविद्या, शास्त्र के अनुसार जो यम नियम इनका पालन किया, श्रवण मनन इत्यादि बातें हमने की, तो उससे तो यह अविद्या चली जाती है। लेकिन आधा भाग यह केवल ज्ञानी पुरुषों के साथ रहे, उनके साथ चर्चा की, तो उसी के साथ हमारा हमारी आधी अविद्या तो वहीं पे चली जाती है, या अज्ञान जो होता है उसका उसकी समाप्ति वहीं पर होती है। उसी से हमारे मन में अच्छी भूमिकाएं आती है, और फिर हम ठीक से वैराग्य वगैरह जैसी बातें उसका उसके लिए प्रयत्न करने शुरू कर देते हैं। वही हमारे जो साधन चतुष्टय हैं, विवेक वैराग्य शम दम मुमुक्षु, ये सारी बातें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर जो और एक एक चतुर्थांश 25% पोर्शन है, भाग है, वह हमारा नष्ट होने के लिए हमने जो शास्त्र श्रवण करने चाहिए। जैसे गुरु के द्वारा हमारे यहाँ अनेक अनेक विषयों पर भाष्य किए गए हैं, चाहे वो भगवत गीता है, चाहे वह अष्टावक्र गीता है, या हम योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं, तो इसका श्रवण करें, इसका मनन करें, और उससे फिर हमारा एक चतुर्थांश अज्ञान वह चला जाता है। तो 75% तो यही है कि साधु संग में रहने के बाद उनके साथ ही हमारे मन में उस तरह से विचार आते हैं। स्वाभाविक है, हम जब 4 लोगों के बीच में बातें करते हैं, कोई बोल देता है अरे ये बहुत अच्छी कमेंट्री है गुरुदेव की, इसको सुनना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, वो संस्कार ही हमारे मन पे इस तरह से बनते हैं कि धीरे 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 हमारा जो अपना कॉन्शियसनेस है वो उसी वातावरण में रहे रहकर उस तरफ चलना शुरू करता है। तो इसीलिए साधु संग बहुत आवश्यक है। ऐसा कहते हैं, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, लोग अपने दोस्तों द्वारा ही पहचाने जाते हैं। तो देखें, क्योंकि वही हमारे मन के ऊपर सूक्ष्म रूप से बहुत संस्कार करते हैं। हम समाजशील प्राणी हैं, अपने बचपन से लेके अभी तक हमने, हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव प्रभाव अगर किसी का रहा है तो हमारे साथ जो लोग रहे हैं, चाहे वो हमारे शिक्षक है, चाहे मित्र हैं, जिनको भी हम देखते हैं, उन्हीं का प्रभाव ज्यादा रहा है। हम मूवीज वगैरह भी देखते हैं, इनडायरेक्टली उनका भी प्रभाव हम पर रहता है। तो हम ऐसे लोगों के साथ रहे, ऐसे ग्रुप में रहे कि जो हमारे मन के ऊपर अच्छे संस्कार करने वाले हो, और उसका परिणाम फिर देखते देखते हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमने गुरु के कमेंट्रीज पढ़ना या सुनना शुरू कर दिए, कब हमने योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू कर दिया, कब भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर वो पढ़ते पढ़ते हमें इस जो बाकी का 25% बचा है उसके बारे में भी हमें यह नहीं पता चलता कि ये कैसे कैसे हो गया, कि हमने अपने आप में ध्यान करना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्त बोल रहे हैं चलो कोर्स चल करते हैं, चलो बंगलोर में आश्रम में जाके कुछ संयम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसी बातें धीरे धीरे हमारे जाने अनजाने में ही हमारे जीवन में आ जाती है, और हम उस मार्ग पे प्रगति करते करते एक दिन वो समय आ जाता है कि जहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि साक्षात्कार होता है, लेकिन एक मन की अवस्था ऐसी बन जाती है कि नहीं, अभी बहुत हम स्थिर है। तो यह अविद्या का नाश, अज्ञान का नाश इन 4 भागों से होता है। आधा भाग सत्संग, एक चतुर्थांश भाग है वो शास्त्र वचन, शास्त्र श्रवण, और अपने मनन से, अपने विचारों से, और बाकी का जो है 25% वह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव है, या ध्यान है, समाधि है,
उसके द्वारा हमें उस समय में जो अनुभव होता है उसका अभ्यास किया तो उससे भी ये ज्ञान अज्ञान नष्ट होने में मदद होती है। इसके बाद फिर यह जब भूषुंड ने इसको विद्याधर को उनको जो भी उपदेश करते गए तो फिर विद्याधर को परम शांति का अनुभव हो गया, वो अपने आप में स्थिर हो गए। फिर वो ना किसी विषय की तरफ देखा उन्होंने, जब भी उनका समय आया तब उन्होंने तब तक अपने समय तक वो अपने आप में स्थिर रहे। वशिष्ठ जी बता रहे श्री राम जी को ये जो आत्मज्ञान है इसके फल बहुत सुंदर होते हैं। सबसे बड़ा फल यही है कि सारी इच्छाएं हमारी समाप्त हो जाती है। इच्छाएं समाप्त होती इसका अर्थ कार्य समाप्त नहीं होते, पर हमें यह चाहिए वह चाहिए, वो जो फेवरिशनेस है, वो जो ताप होता है वो नहीं रहता। ना ही जीवन में किसी लोभ का दोष होता है। हमें जो संपत्ति होती है वैराग्य आ जाता है, शम हो जाता है, और इसीलिए हमारे सारे जो मन के दुख है वो सब दुख समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को उस विराट पुरुष का भी वर्णन किया है। विराट पुरुष का वर्णन मतलब हमने कभी भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप अपना दिखाया था वो क्या है कैसे है, वही सारा वर्णन यहीं पे उन्होंने किया था। उसमें तो हम ज्यादा विस्तार में जाएंगे नहीं, पर हमें पता है कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या बताया था। वही है जिसमें सारे रूप सामायिक है, जिसमें कुछ और विशेष अलग है नहीं। इसके बाद वशिष्ठ ने एक सुंदर कहानी बताई, वो कहानी हम देखते हैं। इस कहानी में जो नाम आया है एक व्यक्ति का, वो नाम है मंकी। तो थोड़ा आश्चर्यकारक नाम लगेगा हमें, क्योंकि हम मंकी मतलब बंदर को सुनना चाहते हैं, पर वो अंग्रेजी शब्द है। यहाँ पे मंकी ये नाम ही पहले से ही हमारे योग वशिष्ठ में या संस्कृति में था। तो उसकी कहानी सुना रहे हैं कि वशिष्ठ जी उनके श्री राम जी के कोई पूर्वज थे, उन्होंने दादाजी थे अज, उन्होंने वशिष्ठ को किसी यज्ञ के लिए उनके यहाँ बुलाया था। तो कह रहे थे कि मैं जा रहा था, धरती पे उतरा और धरती पे उतर के फिर किसी जंगल से जा रहा था। तो वहां पे बस छोटे छोटे पेड़ थे, लेकिन बहुत गर्मी थी। काफी सारी रेत और इससे वो भरा था, धूल बहुत थी, और इतना लंबा फैला हुआ वो प्रदेश था कि जहाँ पे कोई उसका अंत नहीं लग रहा था। एक हाथ दूसरा छोटा सा गांव इधर उधर होगा। तो ऐसी जगह से मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि एक प्रवासी कहीं पे बैठा है और बड़ा परेशान लग रहा था। वो अपने आप में ही बोलने लगा कि ये सारी धूप और ये सारा जंगल, इसने तो ऑलमोस्ट मेरी जान निकाल ली। अभी मैं देखता हूँ ये आगे छोटा सा गांव दिख रहा है, वहां पे जाता हूँ और वहां पे जाके मैं विश्राम करता हूँ, थोड़ा मुझे आराम मिलेगा, कुछ खान पान करने को मिलेगा, ऐसा उसे लगा। तो उस पर वशिष्ठ ऋषि उसके सामने गए, उसे रोका, उसको कहा कि हे मित्र, तुम जहाँ जा रहे हो, जिस जगह जाने की इच्छा कर रहे हो, वहां पे हल्के दर्जे के लोग रहते हैं। तुम वहां पे जाओगे, तुम्हें विश्रांति मिलेगी नहीं, तुम्हें वहां पे केवल क्षोभ ही होगा, समस्या ही आएगी, दुख ही होगा। तो वहां पे ना जाना यही अच्छा है। और उधर जाने के बदले तुम थोड़ा अपने आप में यहीं पे विश्राम करो। तो मेरा ये बात समझ लो कि ऐसे लोगों के सहवास में रहना, यह उससे अच्छा तो यह है कि तुम किसी निर्जन प्रदेश में ही रहो, क्योंकि वहां पे जाके तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। तो यह सुनने के बाद वो जो मंकी नाम का ब्राह्मण था, उसने कहा कि आपकी बातें तो एकदम शांतिपूर्ण और सुखजनक लगती है। तो आप कौन हो? आपको सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं एक शांडिल्य कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, और तीर्थ यात्रा वगैरह करने के लिए मैं गया था। अब मुझे घर जाना है। तो घर जाते समय यह जो प्रवास कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी घर में भी जाने जाकर करूंगा क्या, क्योंकि यह सब तीर्थ यात्रा वगैरह करने से मेरे मन में संसार के ऊपर अभी कोई आसक्ति रही नहीं। मुझे इन सारी बातों से अभी छूटना है, और मुझे आप वह मार्गदर्शन करें। मेरे मन में थोड़ा सा विवेक आया है, लेकिन जब तक गुरु का उपदेश नहीं होता तब तक यह सारे जो संसार के दुख हैं उससे कोई छूटना बड़ी मुश्किल बात है।
तो आप गुरु समान हैं, आप मुझे वो उपदेश करें कि जिससे मैं ये संसार के दुखों से छूट सकूं। तो उस पर वशिष्ठ ने कहा कि देखो मेरा नाम वशिष्ठ है और अभी तुम्हारे मन में विवेक आया है, तुम्हें इन दुखों से छूटने की इच्छा है, तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा मार्गदर्शन करता हूँ, थोड़ा ज्ञान के बारे में हम बात करते हैं। तो उस ऐसी बात करने पर वो ब्राह्मण ने मेरे पैर पे अपना सर रखा, ऐसा वशिष्ठ बताते हैं। और फिर उसने कहा कि देखो एक श्रेष्ठ साधु मिले, इसलिए मैं सब तरफ घुमा, हर जगह गया, लेकिन मेरा संशय निकाल कर मुझे कृतार्थ करे ऐसा मुझे कोई भी मिला नहीं। आज आपके दर्शन हुए हैं तो ऐसा समझता हूँ कि मेरा यह मनुष्य जीवन सार्थक हुआ। मुझे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कृपया मुझे बताएं कि इस संसार दुख से मैं किस तरह से छूटूंगा, क्या होगा कि जिससे मेरे सारे दुख समाप्त हो जाए। सत पुरुष की संगति मिले तो ऐसा कहते हैं कि सारा अविवेक नष्ट हो जाता है। ये जो भी झूठी आशाएं होती है उससे भी हम छूट जाते हैं और मन एकदम शांत हो जाता है, जैसे कोई आकाश होता है इस तरह से, ऐसा मैंने सुना है। तो आपकी बातें सुनकर यह मेरा विश्वास सफल हो, मुझे इससे आप छुटकारा दे दो। तो इस पर वशिष्ठ जी बता रहे हैं श्री राम जी को कि जो मैंने उसको उपदेश किया वो तुम सुनो। उन्होंने वशिष्ठ जी ने उस ब्राह्मण को, मंकी नाम के ब्राह्मण को यह बताना शुरू किया कि देखो जो अविद्या है, तुम्हारे मन में जो भी संशय है, तो यह अविद्या की 4 बीज होते हैं। एक है संवेदना, एक है भावना, एक है वासना और एक है कल्पना। तो ये सारे क्या है ये हम अभी देखते हैं। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी जो भी विषय वासना है वह क्षीण होने के लिए, जो तुम्हारे विषयों में आकर्षण है, जो बाहर भी देखते हैं उसमें बार बार हम फंस जाते हैं। और यह जो फंसना है, ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कि जो हमको पकड़ के रखता है, कुछ भी देखा तो चलो उसमें उलझ जाते हैं। तो उससे अगर छूटना है तो उसके 2 तरह के प्रयत्न हैं। एक तो पहले जो बाहर देख रहे हैं, और ये बहुत सुंदर बताया इन्होंने कि किस तरह से हम किसी भी कार्य को देखें, किसी भी बात को हम किस तरह से देखें। तो 2 बातें बताई हैं। पहली तो जो विषय हम देख रहे हैं, जिस बातों में हम फंसते हैं, उसका उसके दोष है, उसके भी कुछ समस्याएं आती हैं। तो वो पहले देखे कि इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या दोष है, उसके बारे में चिंतन करें। जब हम, और यहीं पे हमारे षड्रिपु की बात होती है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो भी है, तो इनका विचार करें। जब हम किसी बातों में जा रहे हैं तो पहले अपने आप को देखें कि इसमें सचमुच क्या क्या दोष है। हाँ, और वह दोष देख के फिर दूसरा विचार यह भी करे कि मेरा विचार क्या है, मैं कौन हूं, मुझे अपने आप में क्या करना है, मेरे जीवन के उद्देश्य क्या है। यह बात सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम तक, हर जगह तक हमें यह काम में आती है। बार बार मैं विद्यार्थी का उदाहरण देता हूँ, परीक्षा का अभ्यास कर रहे हैं और फिर कोई बात हमें उलझानी चाहती है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई ट्रेकिंग हो या कुछ भी हो। तो उस समय हम उनमें उलझ जाना चाहते हैं और फिर विचार करते हैं उस समय क्या विचार करना चाहिए। तो वही कि इनमें गया तो इसके दोष क्या है। तो नेचुरली ऐसे लोगों के साथ जाऊंगा, उसके थकान हो जाएगी, खाना पीना कुछ गलत हो सकता है, ये सारी बातें हमारे मन में आएगी, तो दोष भी आते हैं। दूसरा कि मैं कौन हूँ, मेरा कार्य क्या है। मेरा कार्य, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए तो फिर अपनी ब्रह्म भावना है, मैं उसी में स्थिर रहना चाहता हूँ। इस भावनाओं को हमें दृढ़ करना होता है। तो ऐसे समय में मेरा कार्य क्या है, अगर पढ़ाई यह मेरा कार्य है तो उसी के ऊपर वही भावना करके उसमें मैं स्थिर रहूंगा, इस तरह का विचार करना चाहिए। तो यह दोनों प्रयत्न आवश्यक है कि दूसरी बात जो हमसे जुड़ी नहीं है उसका दोष क्या है और मेरी भावना क्या है उसको दृढ़ करें। और इस तरह से जो श्रृंखला बनती है अविद्या की, उसके जो 4 बीज है वो यहाँ पे बता रहे हैं। कि पहले कहते हैं ये जो इसको अ, बंधन जो है कि मैंने इंद्रियों से, मुझे यह विषय इनका उपभोग लेना चाहिए।
हमने पहले कभी इसको सूक्ष्म रूप से देखा था, अगर ठीक से याद नहीं है तो प्रयत्न करता हूँ उसको याद कराने का, कि जो पूर्व संस्कार होते हैं वो हमें बताते हैं। हमने अपने विज्ञान में कोश के बारे में वहां पे बात की थी कि पूर्व संस्कार होते हैं, वो हमारे चित्त पे वही हमारी स्मृति भी बन जाते हैं, वही अंदर से बोलते हैं कि हाँ मुझे कुछ तो याद आ रहा है कि मैंने कुछ खाया था, वो एक होता है। फिर जब विषय दिखता है, गुलाब जाम दिखता है, तो अरे हाँ ये बहुत अच्छा है, इसको खाना चाहिए, दिखने में अच्छा है, यह एक विचार बन जाता है। उसमें शायद स्मृति नहीं रहेगी लेकिन दिखने में कोई बात अच्छी लगती है, तो चलो इसका अनुभव किया जाए। इस तरह से जो हमारे संस्कार होते जाते हैं, तो वही एक अलग तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि अम, हमारे इंद्रियों से, जैसे जीवा से मैं कुछ किसी खाने का रस ले रहा हूँ, आंखों से कुछ देख रहा हूँ, तो उस उपभोग को कह रहे हैं कि वो होता है संवेदन। उसके बाद फिर जब वो विषय दूर चला जाता है, वो मेरे सामने नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा रहती है, उसी का हम चिंतन करते रहते हैं, वो होती है भावना। और उसके बाद फिर उसका ही हमारे विचार में बार 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 रहने से उसके संस्कार पक्के हो जाते हैं, उसको कहा है वासना। और फिर उसी के वासना से हम इतनी पक्की रहती है, और बड़ा सुंदर विचार है यह वासना हमारे मन में इतनी पक्की रहती है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। उसी वासना में फंसते फंसते कभी तो जीवन समाप्त हो जाता है, और फिर वो समाप्त होने के बाद अगले जीवन की संकल्पना हम उसके बारे में विचार करते हैं, और वह संकल्पना लेके नया जीवन हम प्राप्त करते हैं। इसको कहा है कलना। तो ये चार बातें हैं, संवेदना, भावना, वासना और कलना। इसके बारे में वो बता रहे कि जिनके कारण यह, जो इन विषयों के कारण यह अनर्थ बीज, मतलब फिर जन्म और मृत्यु का चक्कर ये उत्पन्न होता है, वह विषय ही असत्य है। और इसीलिए उसके साथ ये सारी जो चार बातें कही हैं, संवेदना, भावना वगैरह, ये सर्व वो भी मिथ्या है, यह समझे। और इसलिए बताते हैं कि इन चारों में से संवेदना और भावना यह सर्व दोषों के कारण है, क्योंकि इनमें भी संवेदना ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सबसे ज्यादा अनर्थ निर्माण करती है। और इसीलिए जो व्यक्ति अपने आप पे इस पे कार्य करना चाहता है, वह पहले ही इन बातों से रोके। विषयों का अनुभव लेना अगर बंद कर दे, तो स्वाभाविक है कि अनुभव नहीं आया तो फिर अगले बार उसकी भावना भी नहीं होगी, भावना अगर बनती नहीं रही तो फिर वासना नहीं होगी, वासना नहीं रही तो फिर वो करुणा भी नहीं होगी। यहीं पे उन्होंने कहा है कि जब यह वासना एक एक ये सब सामने आ जाता है, संवेदना और भावना और फिर उसके बाद वासना, तो इससे हमें बचना चाहिए। मैं एक बात आपको थोड़े अलग तरफ से बताऊंगा। जब हमने कभी किसी मौन के बारे में बात की थी, यहाँ पे ये मौन काम में आते हैं, जैसे हम है वाणी का मौन है, फिर हमने इंद्रियों का मौन की बात की थी, उसके बाद पूरे स्थिर जैसे काष्ठ मौन और सुषुप्त मौन, ऐसे चार मौन की बात की थी। शब्दों पे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, डेफिनेशंस क्या है वो समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात को पक्का मान ले कि अभी हम आत्मज्ञानी इतने नहीं, आप में से जिनको लगता है तो है, मुझे बड़े आनंद की बात है। लेकिन अगर नहीं है, अपनी स्थिति वो नहीं है, तो इंद्रियों से, मन से और अपने चित्त से जाकर लड़ने का प्रयास प्रयास ना करें। हाँ, यह विषय थोड़ा अलग है, लेकिन समझ लें कि जीवन में हम कई बार इधर उधर फंसते जा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आसान तरीका यही है कि हम अपने आप से उसके ऊपर लड़ने का प्रयास करने के बदले यह बेहतर होगा कि किसी और को उसमें जोड़ दे, और फिर से कोई और, मतलब साधु समागम, साधु सत्संग, वो कोई और। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके माता पिता हो सकते हैं। जैसे कि हम आजकल के बच्चों को देखते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो सामने उनके लैपटॉप है, लैपटॉप पे क्या देख रहे हैं ये लैपटॉप के पीछे से पेरेंट्स को नहीं पता चलता। सामने उनको लग रहा है कि टीचर पढ़ा रही है, लेकिन टीचर पढ़ाने के बदले कोई और मूवी देखी जा रही है। टीचर की विंडो बैकड्रॉप में है और सामने कोई मूवी की विंडो चल रही है। ऐसा हो सकता है, पर यह अगर आप स्टूडेंट है, अगर आपके साथ ये हो रहा है
और आपको लगता है कि नहीं थोड़ी देर मूवी देख लूंगा, बाद में फिर मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा, अगर ऐसा विचार होता है तो अपने मन को आप फंसा रहे हो, अपने आप को फंसा रहे हो। क्योंकि इन वासनाओं से, इन इंद्रियों के सामने जो भी दृश्य है, इससे लड़ना इतना आसान नहीं है। आप चाहे कोई भी हो, अपने मन को समझे कि मेरा मन अगर मुझे यश दे पाता है, अगर मैं लड़ सकता हूं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लड़ सक रहा हूं तो किसी और की सहायता ले ले। उसी स्क्रीन को, मॉनिटर, लैपटॉप को इस तरह से रखे कि सारी दुनिया उसको देखते रहे, ताकि आपकी नजर एटलीस्ट डर की वजह से ही सही, लेकिन सामने जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी हो रहा है उसी की तरफ रहे, ना ही कोई और विंडो खोल के कुछ और देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन विषय समझने का प्रयत्न करें। हम अपने विषयों से, अपने इंद्रियों से, अपने मन से जीतना कभी कभी आसान नहीं होता। ये साधना होती है, वहां तक पहुंचने के लिए समय लग सकता है। ये जो संस्कार हो रहे हैं योग वशिष्ठ जैसे, या फिर हम बाकी के मार्ग से, साधना, ध्यान, ज्ञान, इससे जो ये सारे संस्कार अपने मन पे करते हैं, करते करते एक दिन हम जीत जाएंगे। आवश्यक नहीं है कि हम कभी नहीं जीत पाएंगे। विश्वास रखें कि जीतेंगे, परिणाम जरूर होता है। लेकिन जब तक वह नहीं साध्य होता तब तक यह भी देखें, अननेसेसरी लड़ने का प्रयत्न ना करें। क्योंकि जब हम उतने तैयार नहीं हैं, मन बड़ा सशक्त है, तो यह हारने वाली लड़ाई जीतने के बदले ऐसे लोगों के साथ रहे कि जो हमें थोड़ा, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा साथ दे सके, विजय प्राप्त करने में मदद कर सके। जिसके साथ रहने वाले हैं वो आवश्यक नहीं कि वो स्वयं ज्ञानी है या कुछ है, पर उसकी नजर ही काफी होती है, वो हमें अंदर से डर दिखाता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ और फिर इसके बाद हम रुक जाएंगे। यह उदाहरण हमने कई बार जीवन में देखा है, खास करके अभी तो इतना विषय नहीं आता, गांव में शायद होगा भी। एक अकेली लड़की, जवान लड़की, जब कहीं शाम को अंधेरे में कहीं जाना होता है तो उसको डर लगता है कि कोई रास्ते में आके छेड़ ना दे। तो अकेली जाने में उसको डर लगता है, लेकिन उसके साथ छोटा भाई अगर रहा, ठीक है, छोटा भाई कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो एक और व्यक्ति है, वो कमजोर हो सकता है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ गई तो उसको सहारा लगता है। और क्योंकि रास्ते में अगर कोई छेड़ने वाला भी रहा तो उसको भी डर लगता है कि एक नहीं दो है, देखने वाला कोई तो है और भी है, तो मैं इस लड़की की तरफ देख नहीं सकता या इसको कुछ छेड़ नहीं सकता। वो छोटा भाई भी कमजोर है, वो अकेला वैसे तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन केवल उसका अस्तित्व, उसकी आंखें ही सबके लिए काफी हो जाती है, वो है, उसका परिणाम हो जाता है। तो यही है कि हम किसी का साथ ले लें, चाहे कमजोरी रहे, लेकिन वो हमारे साथ रहे, तो भी हमें इन विषयों से नियंत्रण करने में काफी मदद कर सकता है, इन विषयों से बचा सकता है। अम, इसके आगे का भाग हम कर लेंगे। वैसे तो ये जो उपदेश चल रहा था, ये और आगे चल रहा है, लेकिन फिर हम कर लेंगे। आज यहाँ पे रुकते हैं। थोड़े प्रश्नोत्तर के लिए हम समय रखते हैं, 10 मिनट है। मुझे 9 बजे तुरंत निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट है, वहां पे जाना आवश्यक है। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, कल मिलेंगे फिर। जय गुरुदेव।